एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट की एनर्जीज भी चेक करेंगे, प्रेजेंट की एनर्जीज भी चेक करेंगे और फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ओवरऑल देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, साथ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और मैंने इस रीडिंग का कोई भी टॉपिक नहीं रखा हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर लव रीडिंग है या फिर पर्टिकुलर एक करियर रीडिंग है। मुझे जो भी मैसेज मिलेगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे आज आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप एक बार इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए और जो भी आपको फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपकी साइड, आप उसे चूज़ कर लीजिए। पायल सेलेक्ट करने का तरीका यही होता है कि आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद इंस्टेंटली जो ऐसे एक क्लिक करता है ना, आप उसको चूज़ कर लीजिए। मैं एक बार से आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन 1 विक्ट्री, ये है ऑप्शन 2 द वर्ल्ड एंड ये है ऑप्शन 3 द सन। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे, और आप स्टक नहीं हुआ करिए। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ दीजिए। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है विक्ट्री, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स और ऑप्शन 1। सबसे पहले आपका पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, फिर फ्यूचर देखेंगे। Eight of Cups, the Sun, Page of Swords। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें तो आपके साथ हुई हैं जिनसे आपको मूव ऑन करना पड़ा है, जिनसे आपको लेट को करना पड़ा है। आप लोग का बिहेवियर थोड़ा सा इस टाइप का होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आती होगी ना, आप बहुत जल्दी कवर कर लेते होंगे। मैं कहूँ आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ना किसी एक चीज़ के साथ स्टक नहीं रहते होंगे, आप लेट को कर देते होंगे जल्दी। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना, तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, और आप हमेशा नए नए वेज ढूंढते रहते हो कि कैसे आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले, कैसे आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर पाएं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है आप पे कि आप स्टक नहीं होते हो किसी भी चीज़ के साथ। सन कार्ड की यहाँ पे एनर्जी है, सो कॉन्फिडेंस आप में अब बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि आप कुछ भी चीज़ों को आधा अधूरा, आप जैसे कोई काम लेते होंगे तो उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते होंगे, आपको उसे पूरा ही करना होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो बस मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे लगती है कि आपको अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी कुछ जो ऐसी चीज़ें हुई जिनसे आपको मूव ऑन करना पड़ा, अलग होना पड़ा, उस चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर में थोड़ा सा गुस्सा इंक्लूड हो गया है। पहले आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता था, पहले आप बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना चिड़चिड़ापन सा, तो वो मुझे एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है कि गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, चीज़ों को लेके ना आप थोड़ा सा रिएक्ट जल्दी कर देते हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी है। साथ के साथ मुझे लगता है कि आपने अपने हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया है पास्ट में, या फिर जैसे कुछ करने की ठानी होती है ना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही कि ये मुझे सिस्टम चेंज करके ही रहना है, मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये पैटर्न मुझे चेंज करके ही रहना है। ऐसे टाइप की मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज महसूस हो रही हैं। और देखते हैं ऑप्शन 1, कार्ड्स गिर गए आपके लिए। देखते हैं अभी कि प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं आपकी। ऑप्शन 1, द टावर, 2 of Wands, ओके, Ace of Swords,
काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में इजीली नहीं होती है, कुछ भी आपके लिए इजी नहीं रहता है, ऐसी आपकी फीलिंग है। साथ में दी टावर कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपका जो लाइफ का ये जो फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आपने सोची थी, जो भी प्लान्स आपने सोचे थे, वो वर्क नहीं करे। एग्जैक्टली चीज़ें वैसी नहीं हुई। हो सकता है कि आप लोगों ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा हो, बहुत सारे लोगों ने कोई जॉब, कोई कुछ चीज़ ज्वाइन करी हो, लेकिन यहाँ पे दी टावर से है कि वो डिस्ट्रॉय हो गई। आपका जो भी प्लान थे वो मैं कहूँ फेल हो गए, एक तरीके की ये एनर्जी है। लेकिन हारे आप अभी भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ट है। मेहनत करने को तैयार हो, डिसीजन लेने को तैयार हो। जस्ट यहाँ पे ये है कि रास्ता ढूंढ रहे हो कि क्या करा जाए, किसमें आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रह सकती है। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस, बहुत अच्छी हैं, स्टक नहीं रहते हो। आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको पता भी नहीं होता होगा कि आप चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक गाइडेंस होंगी कि अगर कुछ चीज़ आपकी लाइफ में वर्क नहीं करी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रीज़न होगा। मे बी आपके लिए कुछ और अच्छा यूनिवर्स ने सोच रखा हो, आपके लिए कुछ और अच्छा भगवान जी ने सोच रखा हो। तो जस्ट यहाँ पे ट्राई करते आपको रहना है। और मुझे पता है कि आप कर रहे हो, मुझे पता है कि आप रुकोगे तो बिल्कुल नहीं, आप रुकने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। इस सब सॉर्ट से मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है, कोई ना कोई ऑफर आपको ज़रूर मिलने वाला है। हो सकता है ये जो ऑफर, ये जो गुड न्यूज़ हो, ये कहीं डिस्टेंस से हो, कहीं दूर से आपके लिए आ रही हो, कोई दूसरी स्टेट से, दूसरी सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा मतलब ऐसा सोच रहे हो कि जाना चाहिए, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ ये टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। अभी देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। ऑप्शन 1, मैजिशियन, वेरी नाइस। नाइट ऑफ कप्स, ट्रैवल है यहाँ पे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। ओके, सो ये ओवरऑल एनर्जीज को बताता है। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर में मैजिशियन कार्ड आया है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी हैं अबंडेंस वाली, ग्रोथ वाली। दूसरी चीज़ आप मैं बताऊँ, आप हर लेवल पे काम करने वाले हो, चाहे आपका इंटेलेक्ट हो, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। आप ऐसे हो कि ना आपको थोड़े से काम नहीं चलता है। आपने ऐसे सोच रखा है कि देखो अभी इस एज पे मुझे जॉब चाहिए, इस पे मुझे रिलेशनशिप चाहिए, इस पे मुझे ये करना है। तो पूरी प्लानिंग है आपकी। और साथ में आपके फ्यूचर में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। मैंने कहा था ना कि आपको पता भी नहीं होगा कि चीज़ें आप कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हो। वो यहाँ पे एनर्जी है, मैजिशियन है, यानी कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। आप में कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ग्रोथ यहाँ पे है, अबंडेंस यहाँ पे है, और वो भी ऐसी नहीं है कि आपको बाय लक मिल गई है। हालांकि इसका लक बहुत अच्छा है मैजिशियन का, लेकिन आपने खुद से मेहनत करके अर्न करी है। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी होगी। उसकी टाइमिंग जो मुझे नज़र आ रही है 11 महीने 1 साल का यहाँ पे मुझे टाइम नज़र आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो ऐसा लगता है जैसे कि जो काम आप करने जा रहे हो, जो भी चीज़ में आप काम करने जा रहे हो, या तो आपको वहाँ पे कोई ऑफर मिले, आपके सोलमेट से मिल जाए, आपके कैरियर में चलते चलते ही कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, अपना लव आपको एक्सप्रेस करे, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप किसी को एक्सप्रेस करें और उसकी वजह से मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपकी कैरियर की बात करूँ तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है आने वाले फ्यूचर में, जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं और वो पर्सन के साथ साथ ना थोड़ा सा ड्रामा भी आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसें। अगर कोई पर्सन आपको नहीं समझता है ना, तो या तो उनको अपनी बात एक प्रैक्टिकल वे से समझाएं, विद प्रूफ, विद
एविडेंस उस तरीके से समझाएं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बातें करने में, आर्ग्यूमेंट्स करने में अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें, क्योंकि सबके सोचने का नज़रिया आपके जैसा नहीं हो सकता। हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी दो पर्सन एकदम सेम नहीं हो सकते। तो अगर आपको कोई पर्सन नहीं समझता है, कुछ लोग आपको नहीं समझते, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आर्ग्यूमेंट्स नहीं करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, आप खुद में बहुत स्ट्रांग हो। आप एक कहते हैं ना मेंटली स्ट्रांग होना, ये वो वाले लोग हैं। यहाँ से देख लेती हूँ एनर्जी ऑरिकल से। ऑप्शन 1, किस टाइप की एनर्जीज रहने वाली है फिलहाल आप लोगों की, क्या गाइडेंस है? ऑप्शन 1 स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पूरी स्ट्रैटेजी बना लीजिए काम करने का, कैसे काम करना है। हो सकता है कि आप इस तरीके से काम करें कि आपके अंडर भी काफ़ी सारे लोग काम करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किससे कैसे काम निकलवाना है, ये आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का आपको ख्याल रखना है। ऐसा आपको थोड़ा सा लेजी नहीं बन रहा है कि आप लेजी हो जाओ या फिर आज का काम कल पे टालो। स्ट्रैटेजी आपको बनानी है प्रॉपर हर दिन की। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जो स्पिरिट, ये हेरोपेंट की भी एनर्जी थी यहाँ से, कि साथ के साथ ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो डिवाइन से, यूनिवर्स से। आप लोग ऐसे होंगे कि जब भी आपको कुछ आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं, जैसे कि कोई आप कहीं स्टक हो गए, आपको अब चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिले, आप मेडिटेट करोगे, आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करोगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे साथ के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि अपने बिजी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से स्पिरिचुअलिटी से दूर ना हो, और उसे साथ के साथ थोड़ा सा मेंटेन रखें। ओके, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। तो अगर अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो परेशान नहीं हो। थोड़ा सा ना, जैसे कि अब ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है इनडिसीजन वाली, कि थोड़ा सा भटक रहे हो, थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, काम करने को तैयार हो, लेकिन थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। एंजाइटी, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप खुद तो बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में नहीं रहते हो, लेकिन किसी और को आप एंजाइटीज़ में देखते हो ना, और जैसे कि आप उस पर्सन से बात करते होंगे, आप तो एंजाइटीज़ आपको आ जाती होंगी। इट मीन्स कि आप लोगों की जो एनर्जी है ना, थोड़ी सी एम्पैथ्स वाली है, कि दूसरों की नेगेटिविटी से आप नेगेटिव हो जाते हो, दूसरों की बातें सुनते हो, दूसरों का दुख सुनते हो, तो खुद बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है, आपने खुद को मेंटली तो बहुत स्ट्रांग बना लिया, लेकिन थोड़ा सा एनर्जीज का कंट्रोल आप पे नहीं है। इमोशनली आप थोड़े से ना ऊपर से दिखाते हो लोगों की कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, हार्ड हो, लेकिन हो नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमोशनल बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, और इन एंजाइटी से दूर रहिए। अभी की फिलहाल की सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 1, फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ चीट करा हो, या फिर कुछ लोगों की वजह से आपके कुछ काम बिगड़े हों। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं, तो कहा जा रहा है कि आप परेशान नहीं हो। जो भी सिचुएशन है, देखो, सबको जस्टिस मिलेगा। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, जितना आपने हार्डवर्क करा आपको उसका फल नहीं मिला, तो यकीन मानिए आपको मिलेगा। हो सकता है कि जिस भी चीज़ में आप ट्राई कर रहे हो उससे अलग मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है
कि देखिए कभी भी मनी की सप्लाई आपकी लाइफ में नहीं रुकेगी। यहाँ पे केवल मनी की ही नहीं बात करूँगी, आपको जब जब किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना, यूनिवर्स उस पर्सन के रूप में कहें, आपकी हेल्प के रूप में कहें, आपके पास भेज दिया जाएगा। कभी भी खुद को अकेला फील नहीं करें, कभी भी खुद को लोनली फील नहीं करें और सप्लाई की टेंशन ना लें, ठीक है। इट्स लाइक कि थोड़ा सा आप परेशान होंगे ना, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आपके गोल्स बहुत हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप सप्लाई को देखें तो आपकी लाइफ में सप्लाई ना रुकी है ना रुकेगी। ओके, तो अपने मन को शांत रखने की आपको ज़रूरत है और कंटिन्यूसली वर्क करते रहिए, परेशान नहीं होइए। साथ के साथ स्पिरिचुअली भी खुद को एक्टिव करिए। किसी की गाइडेंस अगर आप ले सकते हैं, आपसे कोई सीनियर है तो ज़रूर लीजिए, दूसरों की भी सुन लीजिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दी वर्ल्ड का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स और सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज को चेक करेंगे। ऑप्शन 2, Five of Wands, Eight of Wands, Nine of Wands। बहुत सारे यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक, तो आपके चार्ट में होगा। ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि पास में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में रहे हैं। मैं कहूँ काफ़ी सारा, जैसे ड्रामा कहते हैं ना, काफ़ी सारा ड्रामा आपकी लाइफ में रहा है, काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैं कहूँ यहाँ पे आपके आसपास के लोगों में, या तो आपकी फैमिली में या फिर आपके ऑफिस वगैरह, जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, लोगों में आपस में नहीं बनी है। काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं और जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपने ट्राई करा है कि आप चीज़ों को सॉर्ट कर पाएँ, आप चीज़ों से बाहर निकल पाएँ, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि जितनी भी आपने कोशिशें करी, जितना भी कुछ आपने एफर्ट्स करा, वो आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि उसका कुछ रिजल्ट्स मिल रहा है। साथ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट हो गई है कि डरने लग गए हो, बहुत सारी चीज़ों से डरने लग गए हो। लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है, लोगों पे ट्रस्ट करने से आप डरने लग गए हो। जैसे कहो ना, हार्ट चक्र वीक हो गया है। हिम्मत आप में अभी भी है, स्ट्रेंथ आप में अभी भी है, लेकिन दोबारा से एनर्जीज ऐसी हैं कि और ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग नहीं झेल सकते हो। पास्ट में काफ़ी सारे नेगेटिव बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ में क्रिएट होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा, जैसे ड्रामा कहते हैं ना, कि कुछ आपकी गलती भी नहीं है, स्टिल ब्लेम आपके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ऐसी सी चीज़ें यहाँ पे रही हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कार्मिक, वो आपके अंदर रहा है। आपने, ये भी हो सकता है कि जो प्लान्स आपने सोचे हो, जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची हो, वो वर्क ही नहीं कर पाई हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे तो इस ड्रामा की एंडिंग हो रही है। डेथ कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है। यहाँ पे है डिसीजन का टाइम, कि आप लोग हो सकता है कि इस टाइम अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो कि बस अब और नहीं। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है कि चाहे आपको एक बार में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आपको कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आप डिसीजन लेके रहोगे। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ, आपने आपके इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, प्रैक्टिकल हो गए हो बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने लगे हो। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि पास्ट में आप जैसे भी रहे हो, लेकिन आप लोगों को बखूबी पहचानते हो। अभी आप बहुत जल्दी
आप बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे कि लोगों की इंटेंशंस कैसी हैं, वो आपसे एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। लेकिन फिर भी पता है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ आपको पता होते हुए भी ना आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो और लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अवेयर रहने की, अलर्ट रहने की, और डिसीज़न तो आप ले रहे हो। अभी वो डिसीज़न क्या है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन डिसीज़न आप ले रहे हो। जैसे अपनी स्वॉर्ड उठा ली है कि अब या तो आर या फिर पार, ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। ऑप्शन 2, अगेन यहाँ पे वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज हैं। गुस्सा आपको आता होगा बहुत ज़्यादा मैं कहूँ आपके अंदर ना गर्मी रहती होगी इस टाइम पे। आपको ज़रूरत है कि आप ठंडी चीज़ों को खाएं, जिनकी कहते हैं ना तासीर ठंडी होती है, तो ऐसी चीज़ों को आपको खाने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी फायर है ना ये मन को शांत नहीं रहने देती, ये चुपचाप ना बैठने नहीं देती, ये रिलैक्स नहीं करने देती, कंटिन्यूसली काम करवाती है। तो ऐसी यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अपना साथ के साथ हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा आप लोग ज़रूर से। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है। Knight of Pentacles, Wheel of Fortune, very nice. Okay. 8 of Pentacles. काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो। जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 मंथ्स, 1 साल का ही टाइम पीरियड बताता है। तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने में आपकी लाइफ में 1 साल सा मुझे लग रहा है कि लग जाएगा। और अगर आपका पैसा जैसे कहीं पे रुका हुआ है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं पे स्टक है ना, आगे नहीं बढ़ रही हैं, 1 साल का यहाँ पे टाइम लगेगा। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, यानी कि आपका वक्त आने में, अभी का जो टाइम है थोड़ा सा मैं कहूँ आपके फेवर में नहीं है, लेकिन टाइम को आपके फेवर में आने में, आपको सपोर्ट करने में यहाँ पे 1 साल का, 10 मंथ्स का, 1 साल का टाइम लगेगा। कुछ लोग के लिए अक्टूबर का मंथ भी हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ से जैसे उनकी लाइफ में एक ग्रोथ आने लगेगी। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आप, पहले ही बता दूं। अभी तक यहाँ पे फायर थी और अभी यहाँ पे पेंटिकल्स पे एनर्जी आ रही है, यानी कि ग्राउंडेड होने वाले हो, अर्थ से कनेक्ट होने वाले हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करने वाले हो। और अभी आपका जो गोल होगा ना, यहाँ पे मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ों की एंडिंग कर रहे हो आप लोग, कुछ डिसीजंस ले रहे हो आपकी लाइफ में, तो उन डिसीजंस की वजह से ना हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी, जैसे मैं कहूँ, उथल पुथल सी हो जाए, थोड़ी सी आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाए। तो वो सारी चीज़ें बैलेंस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप कर लोगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है, थोड़ी सी डिले, कि काम में थोड़ी सी देरी हो रही है, कुछ चीज़ आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। आप मेहनत करते रहिए, आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यिन एंड यांग। ओके, सो ये कार्ड बैलेंस को बताता है, आपके इमोशंस का बैलेंस और आपके जो आपके अंदर फायर है, जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल एबिलिटी है, उन चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुआ क्या है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने फायर से, अपने पैशन से कनेक्ट हो गए हो और कहीं ना कहीं इमोशन से जैसे दूर चले गए हो, कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों ही चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अपने इमोशंस को कहीं खोइए मत। आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनकी वजह से ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशन लेस आप इस सिचुएशन में हो गए हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं करो। जो पर्सन इमोशन लेस हो जाते हैं ना, अगर उनके जैसे कि दिल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत वीक होते हैं। तो आप लोग अपना हार्ट चक्रा हील करो, ठीक है, इमोशन लेस नहीं हो। द गार्डन इन द गेट, तो ये कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशन भी आपके पास हैं। जस्ट थोड़ा सा
एक बारी शांति से बैठ जाइए कहीं अकेले और प्रॉब्लम्स को साइड कर दीजिए, प्रॉब्लम को एक तरफ रख दीजिए और फिर सोचिए कि अच्छा ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करिए, जो भी पर्सन जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए और सोचिए कि अब इनका सोल्यूशन आप क्या निकाल सकते हो, अब यहाँ पे आप एक्शन क्या ले सकते हो। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर तो निकलना होगा, ये कार्ड कह रहा है। डू टू वैल्यू, अगर आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा फिक्र में रहते हो कि आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट वरी, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। और अगेन मुझे अक्टूबर का मंथ भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो कुछ ना कुछ आपको गेन ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपके फाइनेंसेस वाइज। यहाँ से लास्ट आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। मेडिसिन वूमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को हील करना जानते हो और खुद को हील कर सकते हो, साथ के साथ एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है जैसे येन एंड यांग की भी यहाँ पे एनर्जी थी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं ना इस टाइम पे गाइस, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा आपको शेडो वर्क करने का हो, कि आपको अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे वर्क करो, आपकी स्ट्रेंथ जो है आप उन पे वर्क करो, काफ़ी सारी हीलिंग यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन 2। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। आप लोगों को अगर आपका सोल पर्पस पता है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसे पता करिए। यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, जस्ट इन 2 कार्ड्स ने ना ये रीडिंग ही चेंज कर दी है, रीडिंग चेंज नहीं करी है लेकिन जस्ट आपको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है कि अपने सोल पर्पस पे वर्क करो। जब तक अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं करोगे ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चलते ही रहेंगे। जब तक जिस काम के लिए आप बने हो वो काम नहीं करोगे तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चलती ही रहेंगी, और एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन आना, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आए तो अपने सोल पर्पस को पूरा करो। आपका सोल पर्पस जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मदर अर्थ से रिलेटेड हो सकता है कि मदर अर्थ की हेल्प आपको करनी है, लोगों की भी हेल्प आपको करनी है। आप इन एनर्जीज में नहीं रह सकते कि आप एंजाइटीज में रहें, आप परेशान रहें। आपको दूसरों को हील करना है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि सबसे पहले आप खुद में स्ट्रांग हो, तभी तो आप कर पाओगे। तो अपनी स्ट्रांग को, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो, अपना ख्याल रखो, यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके सो एक और बात आपको बता दूं कि धीरे धीरे ना चीज़ें उस तरीके से होंगी कि आप आपके सोल पर्पस से मिल जाओगे, लेकिन आपके अंदर ये विश होनी चाहिए कि आपको आपका सोल पर्पस जानना है। ओके और धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स और सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जीज क्या थी। ऑप्शन 3, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। काफी मुश्किल वक्त देखा है आप लोगों ने। एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जैसे काफ़ी ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। जो भी चीज़ जैसे आपने करने की कोशिश करी वो वर्क नहीं करी, चाहे रिलेशनशिप हो, जैसे कि आप रिलेशनशिप में आए, स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही एंड देन फिर चीज़ें ख़राब होने लगी, वो रिलेशनशिप नहीं रहा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे आपने गिव अप करी हैं आपकी लाइफ में। और एक 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली यहाँ पे सिचुएशन है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता होगा आप लोगों का, कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना, सोचते रहना, परेशान रहना। और टावर की यहाँ पे एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान रहे हो।
देखते हैं आपका प्रेजेंट में क्या है, क्यों रही ऐसी एनर्जीज। आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। फाइव ऑफ कप्स, द मैजिशियन। आप चेंज कर सकते हो आपकी चीजों को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक नई शुरुआत का टाइम है आपके लिए। आपसे ये जो प्रेजेंट की एनर्जीज है ना, वो ये कह रही हैं कि देखो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। क्योंकि हाँ देखो, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, आपके साथ में काफ़ी गलत हुआ है। काफ़ी सारे लोग हो सकता है जैसे आपको धोखा मिला हो, आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ये वक्त नहीं है आपके लिए कि आप पुरानी चीज़ों में और ज़्यादा सोचें, पुरानी चीज़ों पे सोच के और ज़्यादा वक्त बर्बाद करें। ये है एक्शन लेने का टाइम, काम करने का टाइम। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। वापस से आपसे कहा जा रहा है कि वो एंथुजियाज्म अपने अंदर लेके आओ, अपने गोल्स पे वर्क करो, अपने गोल सेट करो। सबसे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि आपके गोल्स ही सेट नहीं है, तो प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पे आपसे कही जा रही हैं कि अपने गोल सेट करो, अपने गोल्स पे वर्क करो, अपनी विजडम का यूज़ करो। जो हुआ सो भूल जाओ, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें हुई, जो भी एनर्जीज रही, उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो जो एक्सपीरियंस आपको मिले उसको अपने पास रखो और अपने जो भी आपके गोल हैं उनके लिए वर्क करो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है एक नई शुरुआत करना, नई चीज़ों को खोजना, नई जैसे एक रिसर्च वाली एनर्जीज होती हैं ना, कि और ज़्यादा अपनी नॉलेज क्रिएट करना, और ज़्यादा जहाँ से जो मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, उसे कहा जा रहा है उसे बटोर लो। आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाह रहे हो, आप आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो करते रहो। ये और ज़्यादा आप, अब ये वक्त नहीं है कि आप और ज़्यादा इस एनर्जीज में रहो कि आपने जो भी सोचा था वो वर्क नहीं करा, आपको लॉस हुए, जो भी कुछ हुआ है ना, आपसे कहा जा रहा है कि उससे मूव ऑन करो, उससे आगे बढ़ो। देख लेते हैं आपके फ्यूचर की यहाँ पे एनर्जीज क्या है। प्रेजेंट का टाइम आपका है, ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, एक न्यू स्टार्ट लेने के लिए, दोबारा से काम करने के लिए। सो आपके लिए कार्ड्स जंप कर रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। ऑप्शन 3, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख रहे हो ये कार्ड्स यहाँ पे। द वर्ल्ड, ओके। फाइनली आपका फ्यूचर अच्छा है, आपका कैरियर अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए हो, नहीं हुए तो हो जाओगे, और एक अलग ही इंटेलेक्ट आप में आने वाला है। यहाँ पे दो किंग की एनर्जीज हैं जो आप में आने वाली हैं। एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। ये जो शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हो ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, कि नई नई चीज़ों को खोजना, ट्राई करना, आगे बढ़ना, चाहे लड़खड़ाते सही, लेकिन उठना, काम करना। तो यहाँ पे दो किंग की एनर्जीज हैं। और मैं क्या कहूँ इन एनर्जीज के बारे में, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। इट्स लाइक कि आपका जो भी बुरा वक्त था, जो भी बुरी चीज़ें होनी थी वो हो गई। इससे ज़्यादा और कुछ भी बुरा नहीं होना है। अभी सक्सेस आपको मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी होगी। एरीज पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोग के लिए। एरीज की मुझे यहाँ पे एकदम से एनर्जीज मिली हैं। तो एरीज लियो, सजिटेरियस, कोई ना कोई पर्सन आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे आपको गाइड करने वाली एनर्जीज रहती है कि आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सजेशन देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होना, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना, आपको समझ में आना कि कहाँ आपको रिएक्ट करना है, कहाँ आपको नहीं करना है। चीज़ों में एक बैलेंस आने वाला है आप लोग की लाइफ में, और अपने लिए स्टैंड अप लेने वाले हो। कंप्लीशन है यहाँ पे, जो आप चाहते हो वो विश आपकी पूरी होगी। 12 मंथ्स का मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। 12 मंथ से 2 ईयर्स तक का, यानी कि हाँ 1 साल से
1 ईयर से 2 ईयर तक का यहाँ पे टाइम है आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी की जो प्रेजेंट में आपसे कहा जा रहा है कि बेटा जो नॉलेज आपको मिल रही है, जहाँ से जो कुछ सीखने को मिल रहा है वो सब सीख लो। इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ज़्यादा लॉस की एनर्जी में, ग्रीफ की एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि जो भी कुछ बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप लोग को है कि आप अपनी शुरुआत जो करोगे ना, बिल्कुल जीरो से करोगे, और जीरो से यहाँ तक पहुंच रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स तक। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये गाइस, बहुत अच्छी, कि जैसे कुछ कर दिखाया आपने, खुद को प्रूफ करके दिखाया लोगों को। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ जैसे कहते हैं ना बर्बाद हो जाना, सब कुछ लुट गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से मेहनत करके अपने बलबूते पे सारा कुछ गेन करना, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, मैजिशियन एंड द मिरर। ये मैजिशियन का ही कार्ड है और कहा जा रहा है अपने अंदर फायर और वाटर को बैलेंस करो। आप लोग का तो ऐसा है कि दोनों ही बुझ चुके हैं। जो अंदर फायर थी काम करने की, मतलब बिल्कुल लो फील कर रहे हो, ऐसा ड्रेन सा फील कर रहे हो फिलहाल में। आपसे कहा जा रहा है दोबारा से अपनी एनर्जीज को गेन करो, अपने जो भी आपके इमोशंस हैं उन्हें बैलेंस में लेके आओ। अपने आपके जो इमोशंस हैं ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको कंट्रोल कर रखा है। बहुत ज़्यादा एनजाइटीज़ में आप रहते हो, परेशान रहते हो, उसने वैसा कर दिया, उसने धोखा दे दिया, कोई जैसे पार्टनरशिप में आपने कुछ करा, वो काम नहीं चला, लेकिन कहा जा रहा है वापस से बैलेंस करो। अपनी यिन एंड यांग की जो एनर्जीज होती हैं उन्हें बैलेंस करो। मैन होल्डिंग ए हार्ट। प्यार पर से भरोसा नहीं उठने देना। जब सही टाइम आएगा आप लोग की लाइफ में, तब आपको सही पार्टनर भी मिल जाएगा। आप लोग ऐसे ही सोचते हो कि कोई अच्छा पर्सन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है जब सही टाइम आएगा तब आपको मिल जाएगा। अभी आपसे कहा जा रहा है अपने कैरियर पे फोकस करो, और अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उन्हें उनके करे का ज़रूर मिलेगा, ये कहते हैं ना। लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप माफ़ कर दो, आप माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। अपने हर्ट चक्र हीलिंग की आपको नीड है। खुद को हील करो, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखो। एक सेल्फ केयर कहते हैं ना, सेल्फ लव, उन एनर्जीज में जाओ। एंजल ऑफ बैलेंस, ये यही कार्ड है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अपनी लाइफ में बैलेंस आपको लाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके इमोशंस ने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो अभी ज़रूरत है कि अपना कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए और काम करा जाए। कुछ और मैं यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3, ओके, जस्ट वेट, आपके लिए कार्ड गिर गया। ओके, सो ये कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को लेकर ही डगमगाओगे कि मैं ये पूरा कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं, तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा। आपको अपने ऊपर फेथ रखना ही पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। एक बार गिर गए, एक बार चीज़ें वर्क नहीं करी तो फिर क्या। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी इंटेंशन को फोकस रखो। आपका जो भी फोकस है डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए, आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है। गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। जो आपको मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा दिया, कहीं कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। तो ऐसी चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दो। और कभी कभी ऐसा होता है, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इनकी वजह से ना हमें जो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो एक्सपीरियंसेस, वो लेसन्स हमें अपने साथ रखने चाहिए। और थैंकफुल रहिए, जो भी कुछ हुआ उसके लिए थैंकफुल रहिए। अगर कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, तो माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपना फोकस अपने ऊपर रखिए, खुद पर भरोसा रखिए।
ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।